आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। श्री हनुमान जी की असीम कृपा से मंगलवार को अलीगंज लखनऊ के राम बैंक चौराहा स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पास एसबीआई कम्युनिटी सेंटर में एक दिव्य और भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन विशेष रूप से देवांशी की नीट 2025 परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों श्रद्धालुओं और सम्मानित अतिथियों ने भाग लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 5 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके उपरांत सुगंधित वातावरण में संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया, जो श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत रहा। पाठ के दौरान उपस्थित जनसमूह जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से गुंजायमान रहा। आयोजक प्रेम नारायण मेहरोत्रा ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह नई पीढ़ी को प्रेरित करने और उनके उत्साह को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का माध्यम भी था। कार्यक्रम के अंत में देवांशी ने इस अवसर पर सभी अतिथियों को हनुमान चालीसा वितरित किया तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। यह आयोजन सामाजिक एकता, पारिवारिक सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अनुकरणीय उदाहरण बना, जिसकी सभी उपस्थित लोगों ने सराहना की। एक बार घूम जाइए, देखिए संभाल। हनुमान।
मिश्रा स्टेट बैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। 2001 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ली थी, क्योंकि हनुमान जी की सेवा का मन था और बैंक में सेवानिवृत्त लेने में कोई नुकसान नहीं था, इसलिए मैंने 2001 की सेवानिवृत्त ले ली 4 महीने पहले, और तब से निरंतर हनुमान जी की सेवा में लगा हूँ। और उसका हनुमान जी ने इतना प्रसाद दिया है, मैं संभाल नहीं पाता। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे एक पुस्तक राम नाम की मधुशाला लिखा, जो मेरी प्रचलित पुस्तक है, उसमें 101 पुस्तक है, और उसको मुंबई के संगीत निर्देशक और गायक विवेक प्रकाश और रोली प्रकाश ने पूरा गाया है, और वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो ये और हनुमान जी की कृपा से मेरी लेखनी में माँ सरस्वती ने प्रवेश कर लिया, तो मैं अब तक 20 किताबें लिखी आध्यात्मिक गीतों की, और वो निरंतर लिखनी चल रही है। उनकी कृपा है, वो कुछ भी कर सकती है। मेरा नाम मौली है। मेरी बेटी दिव्यांशी नीट क्वालिफाई किया है 2025 में। मैं तेलंगाना हैदराबाद की रहने वाली। मेरी बेटी हैदराबाद में कोई बेस्ट कॉलेज उस्मानिया में मिल जाएगा उसको। इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसकी रैंक के अकॉर्डिंगली उसको बेस्ट कॉलेज। जैसा कि मैम सभी पेरेंट्स को खुशी होती है, और इस अवसर पर आपको अपनी बच्ची के लिए कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आई एम फीलिंग प्राउड। और मैं बेटी ने अपने 2 साल की पूरी मेहनत में बहुत अच्छे से, बहुत कहीं ऐसा ब्रेक नहीं लिया, लगातार कॉन्टिन्यूस मेहनत करती है। इसके लिए आप पेरेंट्स और बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चे कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, जो भी पढ़ाई करें, नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें कंसिस्टेंसी बना ली। ये नहीं कि थोड़ा सा अपने से ब्रेक ले लें, और जो चीज़ करनी है वो करनी है ना, तो उसके मतलब बना के मेंटेन बना के रखनी है। मैम पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगी आप? पेरेंट्स बच्चे को कहीं भी उसके पेपर्स से आकाश के, हम मेरी बेटी आकाश में पढ़ती थी कोचिंग, आकाश के पेपर्स होते हैं, उसको जो कभी कम बेसी नंबर आते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, तो जब कम आते हैं तो बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो डिसअपॉइंट ना हो, बच्चे को प्रमोट करें कि नहीं नेक्स्ट टेस्ट में तुम अच्छा लाओगी। हाँ, मेरी बेटी यही आती थी तो रोने लग जाती थी कि मेरे पेपर नंबर कम, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे आएगा, अपने मार्क्स पे इम्प्रूव करो, कहाँ निगेटिव जा रहा है तुम्हारा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, डेवलप होगा। और वही उसने एग्ज़ाम में ध्यान दिया, 25 का पेपर हुआ कि उस पर वर्क किया कि मैं जो मिस्टेक होती थी वो दोबारा होने नहीं थी। मैंने ये चीज़ देखी, सिली मिस्टेक बहुत करती थी, वो अवॉइड किया कि हम ये सिली मिस्टेक कर देते, कैलकुलेशन मिस्टेक वो अवॉइड किया उसने मिस्टेक का, तो ये बचे उसके नंबर, उसको ये नंबर लाने में हेल्प की सब प्लस पॉइंट। मेरी बेटी ने इस साल नीट की परीक्षा दी, उससे और सुप्रीलिमिनरी परीक्षा पास करी है। उसकी रैंक के हिसाब से उसको हैदराबाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में MBBS कोर्स मिल जाएगा। और उसने तैयारी जो थी, उसने 10th क्लास से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसने 10th क्लास में वीकेंड क्लासेस अटेंड करी आकाश कोचिंग स्कूल से, और 11th क्लास में आकाश से फुल इंटीग्रेटेड कोर्स किया। 3 साल की मेहनत के बाद उसने ये एग्ज़ाम निकाला है। उसी के ये एग्ज़ाम क्लियर करने की खुशी में मेरे फादर ने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग कई सालों में नहीं निकाल पाते, और आप लोगों का परिवार का क्या सहयोग रहा? इसके लिए मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, बच्चे की मेहनत, और मेरी वाइफ का एफर्ट। मेरी वाइफ ने इतनी मेहनत करी, मेरी वाइफ एक टांग पर खड़े होकर बच्चों के, मेरे बेटे ने IIT निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी बेटी ने नीट निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इन सब के लिए मेरा मानना है कि 80-20 होता है, 80% बच्चे की तैयारी, 20% बाकी सारे फैक्टर, तो 20% में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन मैं अपनी वाइफ का मानता हूँ। उसने बहुत मेहनत करी, घर में हर चीज़ मैनेज करके रखी ताकि बच्चे पढ़ाई में फोकस करें, और दोनों बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया।
सर जैसे कि बच्चों को माँ बाप का एक प्रोत्साहन मिलता है, जब तक उनका प्रोत्साहन नहीं होता तो बच्चे आगे कुछ करने में संकोच करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को पढ़ाई में स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से बच्चों के मन में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडीज़ को लेके। तो उसके लिए आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओके, मेरे हिसाब से सबसे ओपननेस पेरेंट्स में और बच्चों में ओपननेस होनी। मेरे बच्चे मुझसे उतना ज़्यादा ओपन नहीं जितना मेरी वाइफ के साथ है। दोनों बच्चे कोई भी बात होती है अपनी मेरी वाइफ से बोलते हैं यार, मेरी वाइफ वही बात है, वो उसने अपनी पूरी लाइफ उसी चीज़ में कि बच्चे मेरे ठीक हो जाए। एंड नाउ वी आर सेटिंग देम फ्री कि भाई अब तुम लोग हो गए, अब तुम लोग अपने आप मैनेज करो। थैंक यू। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। मैम इधर आइए, एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसा महसूस होगा ये बताइए आप। मेरा नाम केशव गुप्ता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सीजर पान का पास आते हैं, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा पड़ा था आपने। तो इसके आगे भी आप दोबारा फिर से आना चाहेंगी? रोजरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी कोचिंग पास हुई, उसकी खुशी में सीजर पान का पास हुआ था। रोजरा जी की कोचिंग को बहुत बहुत बताएंगे। मैं संगीता करूँगी और ये सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है। ये आज है 583वां जो है 80+3 करके 83वां पाठ हुआ है। बहुत ही आनंद आया है और ये ईश्वर करे ये चेन चलती रहे। और मैम चैनल के माध्यम से मानसी को क्या संदेश देंगी आप? मानसी को ये संदेश देंगे कि बस ऐसे ही ये प्रचार प्रसार करती रही है और ये हमारी जो सनातन धर्म की जो है संस्कृति जो है ये हमारी मानसी को शुभकामनाएं नहीं देंगी? शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मानसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ ज्योति शिवाराम मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष सनातन संस्कार मंच। सर ये सनातन संस्कार मंच में क्या क्या कार्यक्रम आ रहे हैं। सनातन संस्कार मंच का गठन मैंने अगस्त 2021 में किया था और सनातन को कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए, लोगों को जगाया जाए और जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको कैसे बताया जाए कि हमारे रीति रिवाज क्या है, त्यौहार क्या है, देवी देवता कौन है, हनुमान चालीसा क्या है, सुंदरकांड क्या है, रामचरितमानस क्या है, ये बताने के लिए हम घर घर जाते हैं और निःशुल्क श्री सुंदरकांड पाठ करते हैं। आज यहाँ आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भारी भीड़ है। यहाँ पर पीएन मेहरोत्रा साहब के मार्गदर्शन में 583वां पाठ अभी संपन्न हुआ। अब तक कहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं? मैं अब तक उन्नाव जा चुका हूँ, बाराबंकी में 4 बार जा चुका हूँ, रायबरेली 1 बार जा चुका हूँ और लखनऊ में तो 580 घरों में कर चुका हूँ और निरंतर होता है। ये कोई मंगल शनिचर से मतलब नहीं है, ये रोज होता है। मेरा लक्ष्य है बच्चों को सिखाना कि हमारे संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, ये बताने के लिए कोई मंगल और शनिचर का दिन निश्चित नहीं होता है। एक एक दिन में हम 2-2, 3-3 घरों में जाकर के करते हैं। आप इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समय की मांग है, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, लेकिन कॉन्वेंट में पढ़ाने के साथ साथ आप अपनी भाषा, मातृभाषा, मातृभूमि और अपने माँ के बारे में बताइए, अपने संस्कार बताइए, अपनी संस्कृति बताइए, अपनी बोली बानी बताइए। हमारे बच्चे अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। आप भी अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है, मैं योग पूरा और संस्कार विकास काम जो है बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। ये सामाजिक काम और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन जागरण बहुत आवश्यक है। इसलिए हर हिंदू को, हर सनातनी को इसका अनुसरण करना चाहिए और अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। इस धर्म का अपमान नहीं करना है, अपने धर्म तक अडिग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे शहर भर में आप पर्यावरण को दे रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या संदेश समाज को दे रहे हैं? देखिए, हम तो सबको बता रहे हैं, ये सनातन संस्कार में आता है पेड़ों को लगाना, और लोगों को बताते हैं कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। आप देखिए, कुंभ मेला में मैं गया था, और इसमें भी देखिए, नदियाँ हमारी माँ है, इनको स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। और गंगा मैया कह रही है छंद सुनाता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी या बसो तो पल पल में, नाले और कचरे तो मुझ में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पूर्व के समा के मेरे जल में। तो सभी लोग प्रकृति की रक्षा में लगे। भोजपुरी में 2 लाइन के पेड़वा लगेबा तो पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी, चाहे कौनो रहे सीजन। जय हिंद, जय भारत।